हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फिजिक्स के टॉपिक्स। जी हाँ, यहाँ एमएससी फिजिक्स में 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का सेमेस्टर होता है। यहाँ चारों सेमेस्टर के दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में है फर्स्ट मैथमेटिकल मेथड्स फर्स्ट, सेकेंड क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्ड न्यूमेरिकल मेथड्स एंड सी प्रोग्रामिंग, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सेमेस्टर फर्स्ट के फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट में 4 यूनिट दिए गए हैं, जिसके टॉपिक्स, ये सिलेबस है हमारा, ये टॉपिक्स दिए गए हैं, सिलेबस दिए गए हैं। ये मैथमेटिकल मेथड्स का है। इसके बाद है क्लासिकल मैकेनिक्स, ये भी दिया गया है। इसके बाद है न्यूमेरिकल मेथड्स एंड सी प्रोग्रामिंग। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट। हम मैथमेटिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला है वेक्टर स्पेस। पर वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले हमको वेक्टर के बारे में जानना होगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 कैटेगरीज में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्केलर्स एंड देन सेकेंड वेक्टर्स। द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो ओनली मैग्नीट्यूड रखती है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल है इसके मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब यहाँ आया है वर्ड मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड जो है वो हमको बताता है हाउ मच। इट रिफर्स टू क्वांटिटी, साइज, डिस्टेंस, स्पीड, ये सबको बताता है मैग्नीट्यूड। कैसे? जैसे कि हमने कोई बल लगाया, हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो लगाया हमने 5 न्यूटन का। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा है यूनिट। एंड ये जो हमारा है ये मैग्नीट्यूड है हमारा। ये हमको बता रहा है कि हाउ मच फोर्स हमने कितना लगाया है। ऐसे ही अगर हमने बोला मास, हमारे पास 2 kg का कोई सामान है। यहाँ पे kg जो है ये तो हमारा यूनिट है, पर यहाँ पे 2 जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, क्वांटिटी को। इसी प्रकार से ही जैसे हमने कोई कपड़ा लिया, उसका लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर इज द यूनिट एंड 10 इज मैग्नीट्यूड। वैसे ही स्पीड बता रहा है। कोई कार है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे 10 जो है ये मैग्नीट्यूड है हमारा, और ये जो किलोमीटर पर आवर है ये हमारा यूनिट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड रिफर्स टू क्वांटिटी, साइज, डिस्टेंस, स्पीड एंड और समथिंग समथिंग। मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण कहा जाता है। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब में मैग्नीट्यूड ही है, इसलिए इसे स्केलर्स क्वांटिटीज़ कहा जाएगा। एंड देन वेक्टर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, वे वेक्टर क्वांटिटीज़ या फिर वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, वेट है। इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। बट some physical quantities having magnitude and direction but they do not obey the laws of vector addition। मीन्स ऐसी कई क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में तो रखती है, परंतु वे वेक्टर्स नहीं हैं, वे स्केलर्स हैं। क्यों? क्योंकि वे जो है वेक्टर एडिशन जो होता है उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं, अतः वे क्या है स्केलर्स कहलाते हैं। जैसे टाइम एंड करेंट, ये जो है स्केलर्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है ये। एंड देयरफॉर द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेड टू बी अ वेक्टर ओनली इफ इट ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है ना, वो वेक्टर कहलाती हैं यदि वे वेक्टर एडिशन के लॉज को क्या है, नियमों का पालन करें। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसके ऊपर हम क्या है, ये तीर का निशान लगाते हैं, या फिर इसको बोल्ड में भी लिखा जा सकता है। बोल्ड में लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को, या फिर इसके ऊपर ये कैप लगाते हैं ऐसा, या फिर एक और कैप होता है वो भी लगाते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को ये इसको बोल्ड में लिख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर कैप ऐसा वाला तीर लगा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर कैप ऐसा लगा सकते हैं। द वेक्टर एडिशन ओबेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वेक्टर्स का जो एडिशन है वे ये सभी नियमों का पालन करते हैं। फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी, तो ये जो इक्वल होता है a प्लस बी उसके बाद c की। देन कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिटिव आइडेंटिटी, a को हम लोग 0 से ऐड करेंगे या 0 को a से ऐड करेंगे तो वो a ही आएगा। एडिटिव इनवर्स इज a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज ऑफ माइनस a का जो है एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a। यहाँ पे जो a b c ये जो है ये वेक्टर्स है। वेक्टर्स का एडिशन देख लिया, अब वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओबेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, पर इसका मल्टीप्लिकेशन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है वेक्टर का वेक्टर के साथ, एक होता है वेक्टर का स्केलर्स के साथ। जो वेक्टर का वेक्टर के साथ होता है उसको हम लोग क्रॉस के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये पढ़ते हैं a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर का स्केलर के साथ जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे डॉट लगा के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो देयर आर टू प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड डॉट प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले देखेंगे वेक्टर का वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़। ये होते हैं एंटी कम्यूटेटिव लॉ, a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है माइनस b क्रॉस a। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a क्रॉस b प्लस c, तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c ऐसा। जैकोबी लॉ का ये जो है सेटिस्फाई करता है a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b। जीरो वेक्टर लॉ, a को b से अगर गुणा करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जीरो आएगा। कब? जब a का मान या तो जीरो होगा या b का मान जीरो होगा। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, a क्रॉस b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। वेक्टर का वेक्टर के साथ देख लिए, अब वेक्टर का स्केलर के साथ देखेंगे। यहाँ जो तीर का निशान लगा हुआ है ये सारे वेक्टर्स हैं, एंड ये जो बिना तीर के दिख रहे हैं ये सारे स्केलर्स हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, a डॉट एस इज इक्वल टू एस डॉट ए। एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है, s डॉट टी डॉट ए इज इक्वल टू एस डॉट टी ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जब हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, दोनों में ही ये पालन करता है, a डॉट एस प्लस a डॉट टी। ये इस प्रकार से s डॉट ए प्लस s डॉट बी, इस प्रकार से। यूनिटरी लॉ, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट a इज इक्वल टू a। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें भी टू टाइप्स हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। एक बार स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। टू वेक्टर्स है हमारे पास, जब इनका स्केलर प्रोडक्ट होता है a इंटू बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b कॉस थीटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे a का और b का। कॉस थीटा इज इक्वल टू इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी a डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, ये हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जहाँ a और b जो है वेक्टर्स हैं। ये जो ऊपर में जो ये दिख रहा है ना, ये वेक्टर्स हैं, और यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग a का मान ले लेते हैं a एक्स आई a बाई जे a जेड के, b का मान ले लेते हैं b एक्स आई b बाई जे b जेड के। और यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि i डॉट आई j डॉट जे k डॉट के की वैल्यू 1 होती है, और i के साथ किसी और भी j या k की जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, वो 0 होती है। उसी का उसी के साथ होगा तब ये 1 होगा डॉट प्रोडक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट में इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स।
ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए क्रॉस बी का जब होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप हो जाता है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी नीचे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी का, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, और जैसे यहाँ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का 1 हुआ था, वैसे इसमें क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा 0 हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इसका 0 हो जाता है, और किसी और फंक्शन के साथ होता है तो आई जे का के हो जाएगा, जे के आई के आई का जे, और अगर ये जस्ट उल्टा हुआ तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। जे यहाँ आ जाएगा, आई क्रॉस जे है उसको हम लोग जे क्रॉस आई लिखेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, अब हम लोग पढ़ेंगे 3 वेक्टर एंड 4 वेक्टर। उसमें भी स्केलर प्रोडक्ट भी होगा और वेक्टर प्रोडक्ट भी होगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये ए बी सी हो जाता है। इसको हम लोग क्या है सारणिक में रख के सॉल्व कर सकते हैं। और वेक्टर में जब होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा ए सी बी, और ए डॉट बी सी ये हो जाता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स देखें तो ये इस प्रकार से हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, डॉट एन क्रॉस, तो ये ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी हो जाता है। और इसका जब क्रॉस होता है तो ए सी डी बी बाहर आ जाता है, इसको लिए फिर ये बाहर आ गया, फिर इसको लेंगे और ये बाहर आ जाएगा। और इसका जो सेम जो होता है मीनिंग ये भी होता है, इसका मतलब ये भी आ सकता है और इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों बोथ आर इक्वल, ओके। एक और लास्ट देख लेते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम कैसे कहलाते हैं, हम जब ए डैश निकालते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश तो ए यहाँ पे नहीं रहेगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, बी में सी क्रॉस ए बी सी डैश में ए बी और ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश ये जो है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कहे जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश सी डॉट सी डैश की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ए डैश डॉट बी, ए डैश डॉट सी, बी डैश डॉट ए, सी डैश डॉट ए, सी डैश डॉट बी का मान 0 होगा, और ए डॉट बी डैश, ए डॉट सी डैश, बी डॉट ए डैश, सी डॉट ए डैश, सी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। मीन्स सिर्फ ये याद रखिए कि ए डैश बी डैश सी डैश ही 1 होगा, उसके सारे जो वैल्यूज होंगे वो 0 होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।